हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम आदित्य है और आपका आज सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस जॉइंट हेल्थ के वेलनेस अप्रोच के सेमिनार में। ये एक अवेयरनेस सेमिनार होने वाला है क्योंकि ये एक हमारी सोसाइटी का एक बॉइलिंग टॉपिक है, एक हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जितने लोग यहाँ पे आज मीटिंग के लिए आए और आप सभी लोग इस मीटिंग में आज शामिल हुए। डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हो सकता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो या आपके कोई फैमिली मेंबर जो ऑलरेडी जॉइंट प्रॉब्लम या किसी भी इस तरीके की समस्या से परेशान है और जूझ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है जॉइंट हेल्थ से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। आज इंडिया में 15 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं। और अगर हम इसके बचाव की बात करते हैं, अगर हम इसका प्रिवेंशन कर पाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी और हम बहुत सारे लोगों को हम एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आइए मैं आपको शेयर करता हूँ कुछ स्केरी स्टैटिस्टिक्स की। अभी एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में जॉइंट हेल्थ की क्या सिचुएशन है। जैसे मैंने आपको बताया, 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको नी से रिलेटेड, सिर्फ नी के प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो यानी घुटने की प्रॉब्लम के सिर्फ 15 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। और 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने किसी न किसी फॉर्म ऑफ सर्जरी के लिए रेकमेंड किया है। और ये जो नंबर है, अगर आप कंपेयर करें बाकी दुनिया से, तो आप देखेंगे कि हम लोग एज ए इंडियन हमारी रेस जो है, हम लोग करीब करीब 15 गुना ज्यादा, हमें किसी भी किस्म का जॉइंट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू दुनिया के किसी और हिस्से के। तो यानी अगर मैं बात करूँ पश्चिमी देशों की या दुनिया में किसी और हिस्से की मैं बात करूँ, तो वहां पे आपको जो है आपको इतनी ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी जितनी यहाँ पे है। मरीना मैम, कैन यू म्यूट योर सेल्फ? हाँ। सो Sure. यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप जो है मैम आपका, हाँ ओके। सो आपको जो है यहाँ पे 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंडिया में आज की डेट में जिनको सर्जिकल इलाज की जरूरत पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी नंबर है ये। और जैसा कि मैंने आपको शेयर किया कि हम लोग 15 गुना ज्यादा यहाँ पे हमें चांसेस होते हैं जॉइंट प्रॉब्लम होने के एज कम्पेयर टू एनी अदर वेस्टर्न कंट्री। और इंडिया में लोगों को ये तो पता है कि डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और ओबेसिटी इंडिया की 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन चौथी प्रॉब्लम का किसी को नाम नहीं पता। तो चौथी प्रॉब्लम है हमारी जॉइंट की प्रॉब्लम। और ये हमारा चौथा सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिजीज है या डिसऑर्डर है जिसकी वजह से फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। तो फ्रेंड्स, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और अभी मैं आपको एक इसकी डिटेल पिक्चर देने जा रहा हूँ कि अभी इंडिया में, चूंकि हमारा देश जो है वो एक यंग कंट्री है, यंग इंडिया है। तो ज्यादातर लोग जो है वो अभी 30 ईयर्स या 40 ईयर्स की एज से नीचे हैं। लेकिन अभी इंडिया की जो ओल्ड पॉपुलेशन है वहां पे क्या सीन है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी इंडिया की जो ओल्ड पॉपुलेशन है फ्रेंड्स, उसमें 90% से ज्यादा लोगों को किसी न किसी तरीके की जॉइंट की प्रॉब्लम है ही ऑलरेडी। और ये जो है आपकी जो जॉइंट की प्रॉब्लम है, ये हमने आजकल इंडिया में इसको एक ऐसा कॉमन घरेलू प्रॉब्लम समझ लिया है कि जैसे बुखार होता है, जैसे सर्दी जुकाम होता है, वैसे ही अगर उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में तकलीफ की प्रॉब्लम होगी ही होगी। और खासतौर से घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे एक तो जेनेटिक्स एक रिस्पॉन्सिबल है, उसके अलावा हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हमारी डाइट, हमारी लाइफ स्टाइल। इन सब का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं आपसे इन सब चीज के बारे में अभी बात करूंगा। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम को लेके अभी हम लोगों का रवैया कैसा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में ज्यादातर लोग जॉइंट पेन को या अगर बैक पेन कुछ होता है तो उसको एज अ नॉर्मल प्रोसेस लेके चलते हैं कि आप उम्र बढ़ रही है तो ये होना ही होना है। और लोग जनरली क्या करते हैं, लोगों का रवैया क्या होता है कि जब कभी भी किसी को कोई भी इस तरीके की जॉइंट प्रॉब्लम हो रही है, बैक पेन हो रहा है, तो वो क्विक फिक्स के ऊपर भागते हैं। वो कोई ना कोई पेन किलर ले लेंगे, मेडिकल स्टोर से जाके कुछ खा लेंगे, कुछ ऑयल लेके आएंगे, उसको मल लेंगे। वो ये सोचते हैं कि बस तुरंत आराम मिल जाए, अभी के लिए अभी मुझे रिलीफ मिल जाए। ठंड के सीजन में थोड़ा बहुत पेन बढ़ेगा, उस टाइम पे कुछ और देख लेंगे, उसके बाद फिर वापस जो है अपनी रेगुलर लाइफ में चले जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ी हमारी भूल है, इसकी वजह से इंडिया में ये सिचुएशन जो है इतनी वर्ष होती जा रही है कि हम इसको इग्नोर करते हैं या तो हम इसको पेन किलर से किल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक नॉर्थ इंडिया के एक फेमस डॉक्टर हैं जो ऑर्थोपेडिशियन भी हैं, डॉक्टर तोमर, उन्होंने ये बोला था कि ये जो टेम्पररी सोल्यूशन जो है, जो हम जिनको अडॉप्ट करते हैं, इससे हमारी प्रॉब्लम और बढ़ के आती है, इससे हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, न कि प्रॉब्लम कम होती है। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं इंडिया में। हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं। और इग्नोर करने से होता क्या है फ्रेंड्स,
इग्नोर करने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, आपको सर्जरी या ट्रांसप्लांट, जब आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तो यही एक लौता रास्ता बचता है। और कई लोग क्या करते हैं, वो सर्जरी में भी डिले करने की कोशिश करते हैं, जो उनकी सिचुएशन को और फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेट करता है। और आप अगर कोई भी चीज अगर आप देखें तो इसकी जो सबसे पहली स्टार्टिंग होती है, वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? उसकी स्टार्टिंग होती है हमारी इन्फ्लेमेशन से। इन्फ्लेमेशन की वजह से ही हमें जो है आर्थराइटिस और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आर्थराइटिस का मतलब क्या है? हमारी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के ऊपर एक कुशन टाइप की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। और जब ये कार्टिलेज में किसी भी कारण की वजह से, चाहे हमारे डाइट की वजह से, चाहे हमारे हैबिट्स की वजह से, चाहे किसी चोट की वजह से, या उम्र बढ़ने की वजह से, घिसने की वजह से जो है ये कार्टिलेज जो है डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम डेवलप होती है। कई बार जब लेडीज की भी उम्र 40 क्रॉस करती है तो उस टाइम पे भी ये, या जब उनके मेनोपॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो उसके बाद कई लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग थिंग्स, ये होता है। अब एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, जब आप किसी को आर्थराइटिस हो जाता है तो उस टाइम पे होता क्या है कि उसके जो बोन के ऊपर जो लेयर होती है, जो उसको प्रोटेक्शन देती थी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दो हड्डियां हैं वो जो जुड़ती हैं, तो जो जुड़ाव का पॉइंट है यहीं पे हमारा कार्टिलेज होता है। और अगर ये कार्टिलेज किसी भी तरीके से डैमेज हो जाता है, तो होता क्या लगता है कि जो दो हड्डियां होती हैं वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती हैं। और हड्डियों में क्या होता है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो आपको शार्प पेन महसूस होता है, आपको इन्फ्लेमेशन होता है, आपको स्वेलिंग हो जाती है, लोगों का मूवमेंट जो होता है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ये सिर्फ बूढ़े लोगों को ही होगा, इस चीज का कोई कॉपीराइट नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। और ये जो प्रॉब्लम है आज की डेट में अगर आप देखें तो इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि जो चांसेस हैं लोगों के बीमार होने के जॉइंट प्रॉब्लम से, एक हर तीसरा आदमी जो है, जिस जो 18 से 64 साल की उम्र के बीच का है, उसको आर्थराइटिस होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जा रहे हैं उसके। तो किसी ना किसी फॉर्म में वो आर्थराइटिस को अट्रैक्ट कर रहा है अपने लाइफ में। और फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है ये आने वाले टाइम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90% से ज्यादा भारतीय जिनकी उम्र 65 साल 60 साल से ऊपर चली गई है, उनको किसी न किसी फॉर्म में जोड़ों की प्रॉब्लम हो ही रही है। तो आने वाले टाइम में जब इंडिया की पॉपुलेशन और ग्रो होगी, जब हमारे पास और बूढ़े लोग हमारे पास आएंगे, तो ये जो है हमारी जो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कॉज होगा, एक बहुत बड़ी परेशानी के तौर पे उभर के आएगा। और इसके पीछे जो है सिर्फ जेनेटिक्स ही कारण नहीं है। मैं भी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर किसी से भी आप पूछें, इवन क्लास फोर्थ के भी एक बच्चे से पूछें कि आपको हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे ज्यादा चीजों की क्या जरूरत है, तो बोलते हैं कि कैल्शियम की जरूरत है, विटामिन डी की जरूरत है। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे तो इतनी सनलाइट है, ये तो वेस्ट के लोगों में होने वाली प्रॉब्लम है। लेकिन फ्रेंड्स, वी आर सैडली मिस्टेकन। इंडिया जो है, इंडिया में आज की डेट में 90% से ज्यादा भारतीय इस तरीके से हैं, उनको किसी न किसी फॉर्म में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, किसी न किसी फॉर्म में जो है उनको विटामिन डी की कमी है उनके बॉडी में, बिकॉज ऑफ देयर डाइट, बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। इसकी वजह से उनको ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं। अब आप अगर देखें, विटामिन डी कितना आसानी से आपको मिल सकता है। विटामिन डी आपको फिशेस से मिल सकता है, जैसे आपकी सैल्मन फिश हो गई, अंडे का योक हो गया, उससे भी आपको विटामिन डी मिलता है। अगर आप मशरूम लेते हैं या ट्यूना फिश खाते हैं तो उससे भी आपको होता है। या और सिंपल मैं बोलूं, अगर सुबह सुबह का आप नाश्ता जो है ना वो सूरज की रोशनी में आप करें, तो भी आपको जो है विटामिन डी की जो आपकी बॉडी की जरूरत है वो काफी हद तक पूरी हो जाती है। और कई बार अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो कई बार लोगों को डॉक्टर जो है रिकमेंड भी करते हैं कि उनको विटामिन डी से रिलेटेड सप्लीमेंट्स लेने की भी जरूरत है। नाउ फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि आपको जो विटामिन डी की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। अभी विटामिन डी की कमी की वजह से जो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है, या जो हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, हमारे बॉडी पोस्चर की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हमारी जो बोन बोन मास डेंसिटी है, जिससे हम ये नापते हैं कि हमारी हड्डियां कितनी मजबूत हैं, वो चीज जो होती है वो कम होने लगती है। सो जब हमारी बोन मास डेंसिटी कम होने लगती है तो हम ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, विटामिन डी जो है वो आपको अगर कमी है आपके अंदर, तो आपको ये भी एक चीज है जो आप अट्रैक्ट करते हो। और सिर्फ इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, आप अगर अपने अपने डाइट को चेंज कर लिया, अपने अपने लाइफ स्टाइल में छोटा सा बदलाव ला लिया, तो आपके बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स जो है वो रिस्टोर होते हैं। कई बार लोगों को क्या होता है कि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली अगर मैं लेडीज की बात करूं, जब उनकी एज 50 क्रॉस होती है, 55 क्रॉस होती है, ऐसा जनरली देखा जाता है इंडिया में फीमेल्स की जो बोन होती है वो जनरली कमजोर होती है एज कम्पेयर टू मेल्स।
सो क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ एनी हार्मोनल चेंजेस और कोई भी रीजन है। तो कई बार लोगों की जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं, जो पोरस बोन स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो पोरस बोन की मैं बात करूँ, ये कमजोर हड्डियां हैं। तो कई बार आप सुनते होंगे लोगों को कि वो बाथरूम में फिसल के गिर गए, या वो फिसल के गिर गए और उसकी वजह से उनकी हड्डी टूट गई। नॉर्मली जो नहीं होता है इतने जल्दी से, लेकिन क्यों ऐसा होने लगता है? क्योंकि आपकी हड्डियां पहले ही कमजोर थी और थोड़ा सा भी आपको ग्लो मिला, तो आप उसकी वजह से क्या होता है, आपको ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि इंडिया में जो है, जो आज की डेट में अगर जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या जो आपके जॉइंट से प्रॉब्लम जो है वो हर साल में कितने बढ़ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज ऐसा देखा गया है कि करीब करीब 1 करोड़ नए केसेस जो हैं वो हर साल इंडिया में ऐड हो रहा है। रफली ये फिगर है, करीब करीब 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिनको किसी न किसी फॉर्म की ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि जो दवाइयाँ होती हैं, जो मेडिसिन होती है, ये आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन जब तक उसका कोई परमानेंट आपको सोल्यूशन वो नहीं देता है। और ये जब लोग केस जो इस कैटेगरी में पहुंचते हैं, उनको कोई मेडिकल डायग्नोसिस की जरूरत होती है, इमेजिंग वगैरह उनको करवाना होता है, और बहुत सारे उनको टेस्ट से गुजरना पड़ता है, तब उनको ये पता चलता है कि उनको ये प्रॉब्लम जो है अब उसको उनको फेस करना होगा। ज्यादातर केसेस में ये प्रॉब्लम क्रॉनिक होती है। एक बार किसी को जॉइंट की प्रॉब्लम हो गई, तो उसको इसकी जो सफरिंग होती है वो लाइफ टाइम उसको फेस करनी पड़ती है। नाउ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप जो है इस प्रॉब्लम को आप सिर्फ एक ही रास्ता है सॉल्व करने का। अभी तक हमें सिर्फ एक ही रास्ता पता है हमारे इंडिया में, वो ये है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको इग्नोर करते हैं। और कब तक इग्नोर करते हैं? जब तक पेन किलर खा के आराम मिल रहा है, जब तक के पेन किलर खा के काम चल रहा है, तब तक हम उसको इग्नोर करते हैं। जब वो सिचुएशन जो है वो थोड़ी वर्स्ट हो जाती है, तब डॉक्टर बोल देता है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, तब हम जो है सर्जरी के लिए चले जाते हैं। तो ये तो हमारा पहला अप्रोच है, जो क्लासिकल अप्रोच है। नो, मैं आपसे जिस अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ये अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। इस अप्रोच को मैं बोलता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बीमारी होने का वेट क्यों कर रहे हैं? आप बीमारी होने के लिए क्यों अपने आप को रेडी कर रहे हैं? अगर आपको ऑलरेडी आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से, या अगर आप इस प्रॉब्लम से आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं किसी फॉर्म में, तो आप सिवाय इस चीज के कि सिर्फ आप पेन किलर खा के आप अपनी इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहे हैं और अपनी सिचुएशन वर्स होने का इंतजार कर रहे हैं, क्यों ना इस समय हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएं, अपनी चीजों में चेंजेस लाएं, जिसकी वजह से आप प्रिवेंट कर सकें फर्दर डैमेज को, आप खुद को बचा सकें आगे से। तो फ्रेंड्स, दो सिंपल सोल्यूशन जिसको मैं हम लोग हमेशा वेलनेस में हमेशा पुश करते हैं, वेलनेस सोल्यूशन हमेशा दो चीजों पर जरूर बेस होता है। सबसे पहला चीज होता है हमारा ईट हेल्दी, और दूसरा चीज होता है हमारी एक्सरसाइजेस। नाउ फ्रेंड्स, ईट हेल्दी में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो आज की डेट में आपको जॉइंट प्रॉब्लम पे आपको हेल्प करते हैं, जो आपके जॉइंट्स को मजबूत बनाने में, आपके बोन्स को मजबूत बनाने में आपको हेल्प करते हैं। जैसे आप ग्रीन टी आप लेकर डेली अगर आप सेवन करते हैं, वो आपको हेल्प करता है। आप संतरे खाते हैं, नट्स आप यूज करते हैं, पॉमीग्रेनेट्स आप खाते हैं, तो ये जो चीजें हैं, इनसे आपके बॉडी में आप इन्फ्लेमेशन को बीट करते हैं। यानी मोटा मोटा अगर मैं आपको बोलूँ, तो अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और किसी भी इस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन का जो चांसेस है वो कम हो, तो आप डेफिनेटली अपने आप को हेल्प करते हैं, आप अपने कार्टिलेज को एक आप ब्रीदिंग लाइफ दे रहे हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जॉइंट की प्रॉब्लम क्यों हमेशा के लिए क्रॉनिक होती है? क्योंकि जो कार्टिलेज है आपका, वो जो है बाकी और जो चीजें हैं वो तो रिपेयर हो जाती हैं आसानी से, कार्टिलेज इतनी आसानी से रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ब्लड फ्लो इतने प्रॉपर तरीके से नहीं होता है जैसे बॉडी के बाकी हिस्सों में होता है। तो कार्टिलेज रिपेयर, या कार्टिलेज ऐसा नहीं है कि हड्डियां जैसे जुड़ जाती हैं वैसे वो कार्टिलेज जुड़ जाएगा, या जैसे कहीं पे घाव हुआ तो वहां पे वैसा वो रिपेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन चीज तो ये है। नंबर टू चीज आपकी आती है, तो यानी अगर आपने हेल्दी खाना खाया, और हेल्दी खाना खाने से मेरा मतलब है कि आज हमें इंडिया में जो हमें खाना मिल रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ उसमें हमें चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, हमें अपने डाइट में अपने चेंजेस लाने पड़ेंगे, और हमें उसमें अपने कुछ ना कुछ और नई चीजें हमें ऐड करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हमारा ये जो डाइट है बैलेंस हो पाए, और हम अपनी बॉडी को सारी न्यूट्रिशन दे पाए जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है। तो न्यूट्रिशन जब आप देते हैं, तो न्यूट्रिशन में आपके बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं कि आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं जिससे आप इन्फ्लेमेशन से बच सकें, आप अपने आप को क्या फूड सप्लीमेंट्स दे रहे हैं जिसके जरिए से आप अपने आप को बेटर बेटर कर सकें। या तो मैं इसको फूड सप्लीमेंट, या मैं इसको बोल सकता हूँ, मैं न्यूट्रिशन भी मैं बोलता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को एक अच्छा खाना और डाइट दे रहे हैं, और डेफिनेटली आपको जो है आपको इस प्रॉब्लम को फेस करने में आपको हेल्प मिलेगी, आप इसको अवॉइड कर पाएंगे इससे। दूसरा चीज क्या है? एक्सरसाइजेज। अगर आपको कोई जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं है, सो यू शुड थैंक गॉड कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको खुद को जो है आपको राइट बॉडी पोस्चर अडॉप्ट करना होगा। आप सोते किस तरीके से, आप बैठते किस तरीके से, आप रहते किस तरीके से, आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना होगा,
राइट बॉडी पोस्चर अपनाना होगा। दूसरा चीज, आपको जो है आपको जनरल एक्सरसाइजेस, एटलीस्ट वॉकिंग हो गया या रनिंग हो गई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रनिंग, स्ट्रेचिंग, स्विमिंग, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली आपको डॉक्टर से पूछना ये चाहिए कि आपको जॉइंट प्रॉब्लम है तो आपके केस में पर्टिकुलरली आप कौन कौन से फिजिकल मूवमेंट्स कर सकते हैं जिसके जरिए आपकी इस प्रॉब्लम में आपको थोड़ी बेटर रिलीफ मिले। आप किसी भी फिजिशियन से मिल सकते हैं, वो आपको इस बारे में गाइड कर सकता है कि आपकी कंडीशन के हिसाब से आप क्या चीजें कर सकते हैं। तो जो भी चीज आपको बोली जाती है, मूवमेंट इज समथिंग, जितना आप मूव करेंगे उतना ही आप अपने बॉडी के लिए आप अच्छा करेंगे। सो एक्सरसाइजेस और हेल्दी डाइट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्सरसाइज डेफिनेटली हमारे हाथ में है, लेकिन ईटिंग हेल्दी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है। अगर मैं जॉइंट हेल्थ को लेकर पर्टिकुलरली बात करूँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको एक वेलनेस का सोल्यूशन हम आपको पेश कर रहे हैं। जो ये वेलनेस का सोल्यूशन आपको डेफिनेटली आपको एक बेहतर हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए आपको काम कर सकता है। सो इस जो अप्रोच का नाम है, जिसका नाम मैंने दिया है वेलनेस अप्रोच, जहाँ पे हम न्यूट्रिशन से या फूड सप्लीमेंट्स के जरिए हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। सो ये हम आपको किस तरीके से पेश कर रहे हैं, ये जो हम आपको पेश कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम है एनएचटी ग्लोबल। एनएचटी ग्लोबल ये एक यूएस बेस्ड ब्रांड है, ऑलरेडी 20 साल से मार्केट में चल रहा है और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी वर्क कर रहा है और करीब करीब 40 कंट्रीज में इसके हेल्थ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो फेमस हैं। और ये कंपनी ने ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को साबित किया है। ये 2016 में और 17 में, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, ये दुनिया की नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रही है मोमेंटम के हिसाब से, यानी ग्रोथ रेट के हिसाब से दुनिया की नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रही है। और ये कंपनी ग्लोबली अपनी हेल्थ के प्रोडक्ट्स और बाकी और फील्ड के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, जो ऑलमोस्ट आप अगर मैप पे आप देखें तो आपको ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स में ये कवर कर रहा है। सो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एनएसटी ग्लोबल आपके जॉइंट की हेल्थ के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है और इसके किस तरीके के रिजल्ट्स हैं। वो रिजल्ट्स भी आज मैं आपको लाइव आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके के हमारे पास रिजल्ट्स हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सामने पेश करूंगा हमारा जो प्रोडक्ट है, इसका नाम है ग्लूकोसेमाइन 2200। और जैसा कि आप हमारा लोगो देख सकते हैं, ये जॉइंट हेल्थ को और मोबिलिटी को प्रमोट करता है। और फ्रेंड्स, जो सबसे कॉमन चीज है ये प्रोडक्ट की, जो सबसे खूबी है वो ये है, ये प्रोडक्ट हर कोई ले सकता है, चाहे वो यंग पर्सन हो, चाहे वो ओल्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो वो ले सकता है। जिसको भी अपने जॉइंट की फिक्र है वो ले सकता है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो ले सकता है, जो जिम में बहुत हैवी पुशअप्स और बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको भी जॉइंट की मजबूती बहुत जरूरी होती है, वो लोग यूज कर सकते हैं। एथलीट्स यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉइंट प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो तो ये प्रोडक्ट आपको एक एज ए न्यूट्रिशन की तरह आपको हेल्प कर सकता है, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन के फॉर्म में, यानी अंदर से जो आपको जिन चीजों की जरूरत है उसकी सप्लाई के ऊपर ये प्रोडक्ट वर्क करता है। तो आपको वहां पे भी आपको एक हेल्प मिलती है। और इसके अंदर कुछ ऐसे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन है जो आपको अभी इंडियन मार्केट में आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। और अगर आपको मिलेगा भी तो आपको बहुत सारी चीजें एक साथ ला के खानी पड़ेंगी, जो एक आम आदमी के लिए इतने आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो आइए मैं आपको शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इस प्रोडक्ट को एक यूनिक प्रोडक्ट बनाती हैं और जिसकी वजह से आपको एक बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसका नाम है ग्लूकोसामाइन HCl, शार्क कार्टिलेज, ग्रीन लिप मसल पाउडर और टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। अभी मैं आपको इन चारों के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि इसकी खासियत क्या है। सबसे पहला जो है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन जो है वो खुद में अगर आप बात करें तो ये आपके कार्टिलेज को प्रोडक्शन के लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इससे आपको क्या होता है कि ग्लूकोसामाइन जो है आपको कई सोर्सेज से निकाला जाता है। तो जैसे नॉर्मली हमें इंडियन मार्केट में जो मिलता है वो शेल फिश को मार के उससे वो ग्लूकोसामाइन निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, उसमें होता क्या है, कई लोग जो है वो फिश को लेके एलर्जिक होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये फिश के सोर्स से नहीं निकाला गया है। ग्लूकोसामाइन HCl ये जो है आपका, ये सिंथेटिक फॉर्म में है, जो हमारी बॉडी के लिए मोस्ट सूटेबल है। और सबसे इसकी खासियत क्या होती है कि अगर इसमें ग्लूकोसामाइन के भी दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उसके अलावा भी शेलफिश के अलावा जो मिलते हैं, एक तो होता है ग्लूकोसामाइन HCl और दूसरा होता है ग्लूकोसामाइन सल्फेट। सो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें है ग्लूकोसामाइन HCl, क्योंकि ये जो होता है ये ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है और इसमें जो है सोडियम का जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो सोडियम आपको पता है कि नमक से जो हम लेते हैं, तो सोडियम की अगर हम डाइट में इंटेक को बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपको फर्क करता है। तो यहाँ पे वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होता है और ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है। सो ग्लूकोसामाइन का बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है जॉइंट हेल्थ के ऊपर। नंबर 2, हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है उसका हम नाम बोलते हैं शार्क कार्टिलेज एक्सट्रैक्ट। और शार्क कार्टिलेज एक्सट्रैक्ट का सबसे बड़ा अगर आप बेनिफिट देखें तो जिन लोगों को घुटने में पेन है या जकड़न है,
उनको जो है ये प्रोडक्ट जो है बहुत पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी इसके मॉलिक्यूल्स इफेक्ट करते हैं। यानी अगर किसी को जॉइंट में जकड़न है या जिनको मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, सो वो जब अगर शार्क कार्टिलेज एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं तो उनको हेल्प मिलती है इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस चीज में आराम पाने के लिए। तो ये बिकॉज ऐसा क्यों पता है, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जैसा कि आपको पता है हमारे हमारे इंडियन जो डाइट है, अगर मैं हमारे इंडियन डाइट की कुछ 3-4 चीजें आपको बोले जो बहुत हमें इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, तो पहला चीज है हम इंडियंस सबसे ज्यादा शुगरी आइटम्स लेते हैं, सबसे ज्यादा हम रिफाइंड कार्ब्स लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे खाने की थाली में कार्ब्स और शुगर जो है वो भरा रहता है। शुगर और कार्ब्स जो एक बहुत बड़ा कारण होते हैं इन्फ्लेमेशन के और जॉइंट पेन को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा चीज जो हमारे डाइट में, जो हमारे इंडियन लाइफ स्टाइल में अभी धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिसमें अल्कोहल और टोबैको, ये जो कॉमन चीजें हैं, जैसे स्मोकर्स को जॉइंट पेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दोज पीपल जिनको जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी कॉस्ट कारण से अगर हमारी डाइट की वजह से, अब आप डाइट तो 100% चेंज नहीं कर सकते, और जो डाइट की वजह से आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो इन्फ्लेमेशन को अगर आप जो है वो काउंटर करना चाहते हैं, उसको आपको हेल्प आपको ये प्रोडक्ट कर सकता है, जिसमें आपको, बिकॉज इसमें आपका शार्क कार्टिलेज एक्सट्रैक्ट है, तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं इस चीज को रिकवर करने के लिए। तो ये सेकंड पॉइंट है। इन्फ्लेमेशन जो सबसे बड़ा कॉज है कार्टिलेज डैमेज का, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट ब्लो, वो चीज में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से, ये इंग्रेडिएंट आपका खासतौर से बहुत हेल्प करता है। नाउ फ्रेंड्स, तीसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन लिप मसल्स। ग्रीन लिप मसल्स जो है ये अपना न्यूजीलैंड में पाया जाता है, और ये जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जिनको अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है, या जिनके नसों में सूजन टाइप की है, या जिनके पैर में थोड़े से जो है वो दर्द टाइप का है एक्सरसाइज होने के बाद, उनके जो पैर की मसल्स होती है या जो जॉइंट की मसल्स होती है वो सोर हो जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इसका जो इफेक्ट है बहुत अच्छा आता है इस फील्ड में। और ये जो है आपके, अगर मैं सबसे इसकी खूबियां बताऊं, तो ये जॉइंट की जो है टेंडरनेस को या स्टिफनेस को ये जो है वो कम करता है, और आपका जो पेन में आपको रिलीफ करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो है आपको अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो भी ये इंग्रेडिएंट जो है वो एक तरीके से आपको हेल्प करता है। और अस्थमा के अलावा कई लोग जो होते हैं जिनको आपको, अगर मैं आई आई से रिलेटेड अगर किसी को इश्यू हो रहा है, तो हमारा जो जो मैं लास्ट पॉइंट में मैं मिस कर गया था मैंने, कि शार्क कार्टिलेज एक्सट्रैक्ट आप ले रहे हैं, तो अगर आपकी आई की रेटिना की जो हेल्थ है, अगर आप डायबिटिक पर्सन है, तो उसको भी ये इम्प्रूव करता है शार्क कार्टिलेज एक्सट्रैक्ट। और ग्रीन लिप मसल्स आपको जो है, आपको जैसा मैंने आपको बताया, अस्थमा में या पेन में या फिर स्टिफनेस में या फिर टेंडरनेस में, किसी भी तरीके से आपको हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये इसके 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है, हम इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में हम इस प्रोडक्ट को लेके, इस इंग्रेडिएंट को लेके हम हर कोई जानते हैं, हमारे यहाँ पे ये सदियों से इस्तेमाल होता आया है। अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में हमें जो टर्मरिक मिल रही है, वो एक तो उतने प्योर फॉर्म में रहती नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टर्मरिक का पाउडर खरीद के लाते हैं, जिसकी क्वालिटी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि हम वो टर्मरिक जो मार्केट से हम लेके आ रहे हैं वो क्या कर क्या रहा है। और दूसरा चीज, टर्मरिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कर्कुमिन, जो बहुत ही थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। यानी 1 किलो अगर आपने टर्मरिक खाई तो उसमें कुछ ग्राम्स में होता है वो। और वो जो कर्कुमिन होता है वो एक्चुअल में मेन इंग्रेडिएंट होता है, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स में आपको ये प्रोवाइड करता है। तो ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे जॉइंट पेन से रिलेटेड है। और हालांकि हमारे इंडिया में ये बहुत फेमस इंग्रेडिएंट है, लेकिन बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी, क्योंकि अभी ज्यादातर घरों में खड़ी हल्दी इस्तेमाल होना बंद हो गई है, अब वो सिर्फ पाउडर यूज होता है। और दूसरा चीज, जो आपको कंजम्पशन करने की जरूरत है जॉइंट हेल्थ के लिए, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत हो जाती है, और जितना कोई भी इंसान के लिए प्रैक्टिकली खाना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये चारों चीजें जो हैं इस प्रोडक्ट में एक जगह पे आपको मिलती हैं। अभी मैं आपको कुछ टेस्टिमनीज भी सुनाऊंगा जहाँ पे लोगों को ये लाइव रिजल्ट्स मिले इन प्रोडक्ट को खा के, इन प्रोडक्ट को वजह से। सो सबसे पहले मैं आपको अपने ही बारे में टेस्टिमनी बताऊंगा। सो सबसे पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ लास्ट में, कि ग्लूकोसामाइन जो है वो आपका कार्टिलेज का जो आपका डैमेज हुआ है, जो कार्टिलेज के आपका बॉडी का हेल्थ है, उसको प्रोटेक्ट करने में आपको बहुत हेल्प करता है, रीबिल्डिंग करने में बहुत हेल्प करता है। आपका ये प्रोडक्ट क्या करेगा, आपकी जॉइंट हेल्थ को, जॉइंट के मूवमेंट को और जॉइंट में आराम को लेके भी बहुत अच्छे से काम करता है। और इसमें जो है जॉइंट के कंफर्ट को भी ध्यान में रखने रखने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। और जो ग्रीन लिप मसल्स हैं
उसमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं, एमिनो एसिड्स भी हैं और मिनरल्स भी हैं, जो आपके स्टिफनेस को और सोरनेस को, इन सारी चीजों के ऊपर भी रिजल्ट देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बताया कि ओवरऑल इसकी क्या जरूरत है। अभी मैं इसके आपको डोसेज बता रहा हूँ। ये आपका एक पैक आता है, एक जो बॉटल होती है वो करीब करीब आपकी उसमें 90 कैप्सूल होती है। अगर आप कंप्लीटली फिट एंड फाइन है तो मैं आपको बोलूंगा आप दिन की एक टैबलेट भी आप लेंगे, तो एक कैप्सूल लेंगे खाना खाने के बाद, वो भी आपके लिए काफी है। अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपको एक रिलीफ करने में आपको हेल्प कर सकता है। ऑफकोर्स मैं डेफिनेटली बोलूंगा जो आप पेन किलर खा रहे हैं उससे 10 टाइम्स बेटर ये है, कम से कम आप प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, कुछ अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हैं जिससे आप इसको कवर अप कर सकें। तो फ्रेंड्स, आप इसको मैक्सिमम 3 गोलियां दिन की आप ले सकते हैं, और वैसे जनरली एक टैबलेट भी आप लेते हैं तो काफी वो 3 महीने तक आपके आराम से चल जाती है। पहले हफ्ते में मैं डेफिनेटली लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आपको दोनों टाइम खाना चाहिए, सुबह भी खाना चाहिए और शाम को भी खाना चाहिए। सो शुरू के 1 हफ्ते बाद में जो है, जब आपको एक बार रिजल्ट आने लग जाता है तो उस टाइम पे डेफिनेटली आप जो है आप इसको यूज कर सकते हैं दिन में एक बार, 1 हफ्ते के बाद। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बताया कि इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है। आइए अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से बात करवाता हूँ जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को आजमाया अपने फैमिली में, अपने सर्कल में। सो उन लोगों से भी मैं आपको परिचय कराता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको अपनी टेस्टिमनी शेयर करता हूँ। मेरा 2018 में एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरी बाइक से, और मेरे को मेरे राइट लेग में, जो मेरा राइट नी है उसमें मेरे को इंजरी हुई थी। और डॉक्टर्स ने बोला था कि हालांकि बहुत ग्रेड 2 का आपको माइनर इंजरी है, इसलिए आपको कोई सर्जरी वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, आपको प्रॉपरली उस लेग को रिलीफ देना पड़ेगा क्योंकि एक माइनर फ्रैक्चर भी था। तो मैंने करीब करीब 40-45 डेज तक मैंने उसको अपने जो है मेरा लेग कम्प्लीटली स्ट्रेट था, कोई उस पर प्रेशर नहीं था। जब 40-45 डेज पूरे हो गए तो उस टाइम के बाद जब मुझे मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी, मैंने एक्सरसाइज के साथ साथ इस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को अडॉप्ट किया। तो जो मेरा रिकवरी थी वो काफी फास्टर थी। मुझे 1 हफ्ते के अंदर जो है अपने अंदर फर्क दिखना भी शुरू हुआ, और जो एक्सरसाइज में कर रहा था उसके मैं साथ के साथ में यूज कर रहा था, तो मुझे एक और भी अच्छा इससे रिस्पॉन्स मिला। तो ये मेरी खुद की पर्सनल टेस्टिमनी है। जब मैंने खुद इसको यूज किया तो मैंने अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करना शुरू किया, और वहां से मुझे और अच्छे रिजल्ट्स मिले। आइए अभी मैं आपको और लोगों से भी सुनवाता हूँ कि उनको किस तरीके के रिस्पॉन्स मिले। सबसे पहले मैं सीमा तिवारी मैम को इनवाइट करना चाहूंगा कि सीमा मैम आप आए बोर्ड पे। और सीमा मैम जो है नागपुर से हैं, और उन्होंने इस प्रोडक्ट के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया। तो मैम प्लीज शेयर योर टेस्टिमनी, आपको क्या फर्क दिखा इस प्रोडक्ट को यूज करके। Yes. Hello, can you hear me? यस यस मैम। हाँ। तो दोस्तों, ये जो ग्लूकोसामाइन 2200 है एनएसटी का, ये बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है। क्योंकि मुझे जब तकलीफ हुई थी, मेरे पैर यानी स्पेशली नीज बहुत दुख रहे थे, क्योंकि 2 साल पहले लिगामेंट टेयर हुआ था, तो उसका ट्रीटमेंट हुआ था, बट हमेशा स्वेलिंग बनी रहती थी, तो उसके वजह से बहुत प्रेशर पड़ता था। तो एक बार झटका लग के अभी करीब करीब 1.5 महीना पहले मुझे समझ में आया कि मेरी कार्टिलेज डैमेज हो चुकी है, और उसमें से आवाज भी आ रहा था और बहुत ही एक्यूट पेन था। तो मुझे इमिडिएटली लगा कि नाउ आई नीड ग्लूकोसामाइन 2200, और वो भी एनएसटी ग्लोबल का, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वही मुझे फायदा करेंगे, मुझे मालूम था। तो मैंने वो ग्लूकोसामाइन आने तक बहुत दर्द सहन किया, पेन किलर से करना पड़ा। बट जैसे ग्लूकोसामाइन मैंने लेना शुरू किया तो करीब करीब 8-10 दिन में मुझे काफी रिलीफ मिला। अभी भी मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, और मुझे ये मालूम है कि ये मुझे 3 से 6 महीने तक मैंने ये लेना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने कैल्शियम, डी, प्रोटीन जो भी है, ओमेगा, ये सब भी मेंटेन करना चाहिए। तो एनएसटी के पास ये सभी अवेलेबल है। इसकी हमें यानी हम बहुत खुशकिस्मत है कि एनएसटी जैसी कंपनी इंडिया में आई, और हमें बेहतरीन से बेहतरीन नेचुरल, जो विदाउट प्रिजर्वेटिव सप्लीमेंट्स बनाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऐसी कंपनी हमें मिली। हम बहुत थैंकफुल है एनएसटी से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अभी मैं मरीना मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। मरीना मैम जो है वो मणिपुर इम्फाल से हैं, और उन्होंने भी बहुत अच्छा रिजल्ट लिया इस प्रोडक्ट पे। सो मैम प्लीज शेयर आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा। Sure, sure. Good evening, everyone. Good evening, Marina here. मैं आज ये शेयर करना चाहती है कि मेरा फैमिली में we have a history of joint pains, joint inflammation, or you can call it arthritis since my great grandfather के टाइम से.
So what happened is recently what I had experienced with this glucosamine is that my mom is in her late 50s. So उसको क्या हुआ था, उसका नी और उसका एंकल सारा जॉइंट्स में इतना पेन था कि उसको वॉकिंग स्टिक के साथ चलना पड़ा, और जब भी वॉशरूम जाता है somebody had to support her, walk through the way and all of that. But then luckily what happened, I happened to send this to bottle of glucosamine, तो उनको मैंने थोड़ा heavy dose दिया, सुबह 2 capsules और evening 2 capsules. Within 1 week she started walking without the stick, and after 10 days what happened is she started doing her own kitchen garden, and she has started going out with friends and all of that. So it's an amazing result, no doubt about it. कि लोग कहते हैं कि ये genetic है, ये inheritance है, ये जो autoimmune disorder है, या कुछ भी कहता है. Yes, I understand किसी किसी के पास ये हिस्ट्री होता है, पर ऐसे नहीं है कि मेरा मोम के पास या मेरा ग्रैंड मोम के पास ये था, नानी के पास ये था, ये प्रॉब्लम था, मेरे को भी आना ही आना है. We don't have to wait for that. Now we are in such era that we can take prevention and precaution at the early time, so that we don't get through the pain that they have been through. This is what I would like to share. This is my mom's experience, and other than that, I also have another 2 auntie. They have problems in their their knuckles. मैम आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है. कम आ रहा है? Okay. हाँ, अभी ठीक आ रही है जी. Alright, so उनके मेरा दूसरा आंटी है, उसका हाथ का जितना भी जॉइंट्स है उसमें प्रॉब्लम है, नकल्स में पेन है, फोल्ड नहीं कर पा रही थी, काफी सारे प्रॉब्लम थी उनकी. So she also had a thyroid issue and all of that, So उसको भी दिया, पर सिंगल डोज दिया, मॉर्निंग 1 इवनिंग 1. उसको भी 5 दिन के बाद when she woke up in the morning, she tried folding her fingers, तो आराम से उसको चलने लग गया. मतलब so it's single dose में भी इतना अच्छा काम कर रहा है. So depending on the problem जो people face कर रहा है, उसके हिसाब से single dose, double dose ये सब दे सकता है. So we have the solution now to not to go through these challenges of pain and all of that. So thanks to NHT, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. अभी मैं सरफराज को इनवाइट करना चाहूँगा जो बॉम्बे से हैं, और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे. सो सरफराज जी, आप ही शेयर कीजिए. कल मैं आपकी टेस्टिमनी सुन के मैं बहुत एक्साइटेड था, तो मैं अभी चाहता हूँ सबके साथ ये शेयर किया जाए, ये गुड न्यूज़. Okay. So I am audible, right? Yes. Yeah. So सबसे पहले hello everybody. We are in the lockdown time, so हर एक इंसान अभी रिलैक्सेशन मोड में है. दूसरी चीज मैं आदित्य का रिलेट करना चाहता हूँ जो उसका प्रॉब्लम था, एंड आई हैव रियली विटनेस दैट प्रॉब्लम ऑफ हिज. हम लोग दोनों गए थे शिलोंग आई गेस, और हमें एक टैक्सी ड्राइवर ने करीब एक जगह पे छोड़ा था जहाँ पे करीब 100 स्टेप्स हमें चढ़ने थे और हमारे होटल तक पहुंचना था. तो वो टाइम पे हमारे पास 2 बैग थे. ओके, तो मैं काफी अच्छे लीड से आगे बढ़ के ऊपर पहुंच चुका था. आदित्य, your voice is breaking up, Sarfraz. You can get me? You can hear me well? Yes. Hello. Yes, yeah. Now it's better. So yeah. वो टाइम पे Aditya was really struggling hard, and I was witness that this guy had a major problem with his knee, and the kind of testimonial जो आदित्य ने आज हमें बताया है is definitely something which has worked for him, and he's definitely the real person who has really got a change to it. Same thing मैं बताना चाहता हूँ मेरे डैडी का. Basically मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, and हम लोग हरियाणवी हैं वैसे, so we are Mewatis, we call ourselves. So the thing is, my dad has been like in his young time he was a Pelwan, and he's been like never been hospitalized, and today he's reached at the age of 75. और ऐसा है कि हमारे डैड ने आज तक कोई भी चीज, कोई भी दवा या कोई भी एक ऐसी चीज नहीं ली है जो भी उनको बेसिकली अगर फीवर भी होता था, he would never take any tablets, nothing. He always been desi, and he always lived his life as a desi style person. So it is the first time जब डैडी ने मेरे को बताया कि बेटा थोड़ा मुझे दर्द रहता है, पर दैट्स फाइन. मैं उम्र के साथ मुझे लगता है कि मेरा ऊपर का बॉडी का वेट बढ़ चुका है, तो वो कारण से मेरे नी पे काफी जोर पड़ता है, तो वो कारण से मुझे थोड़ा दर्द रहता है.
तो दैट वाज द टाइम व्हेन ग्लूकोसामाइन इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो मैंने वो हिसाब से मेरा जो पैकेज था उसको अपग्रेड किया था प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसमें वेलनेस के प्रोडक्ट मंगाए थे। तो वो टाइम पे डैडी बम्बई आए हुए थे, तो अब मैंने अब्बा को ये चीज दी, और वो करीब 2-2 टैबलेट्स लेते थे मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन के अंदर। एंड ही फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ ही टोल्ड मी, सरफराज ये जो तूने मुझे दिया है इससे मुझे इतना फर्क पड़ा है, तो एक काम कर, मुझे एक और डिब्बा तू दे दे, जो मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं ये यूज करूंगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ माय फादर हैज रिक्वेस्टेड फॉर समथिंग which he has never ever in his life demanded for anything with health proposition. So वो चीज से मुझे इसका कॉन्फिडेंस आया कि मेरे अगर डैडी ने इसका टेस्टिमोनियल को पास कर दिया है, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट में वो खासियत है और वो क्षमता है जो लोगों को फर्क पहुंचा सकती है। और वो टाइम से मैं इतना पॉजिटिव हो चुका हूँ, और ये चीज के अंदर मुझे इतना विश्वास है कि जो भी इंसान को हम ये चीज रिकमेंड करेंगे, बेझिझक वो आदमी आपका फैन बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट माय टेस्टिमोनियल इज. So I said, enjoy selling glucosamine. It's a beautiful and a wonderful product, guys. Thanks a lot. Yes, Aditya. Thank you so much, Surfraz. It was a very powerful testimonial. एक ऐसे पर्सन जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी दवा को टच नहीं किया, और थैंक गॉड उनका वो कमिटमेंट भी नहीं टूटा, और उन्होंने एक नेचुरल प्रोडक्ट लिया, और उसके जरिए उनको एक रिलीफ मिली। सो फ्रेंड्स, अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा अरशद खान सर को दिल्ली से। उन्होंने भी हमारे इस प्रोडक्ट को यूज किया है। चिरंजीवी, कैन यू हेल्प मी इन bringing Yeah, sure. Yeah, sure. Yeah. I'll allow him to Arshad talk. Khan sir को हम बुलाना चाहेंगे। Arshad ji, can you raise your hand? No, it's okay. No problem. Okay, Arshad ji, you can start talking. अर्षद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात करना शुरू। हाँ जी, आप बात कर सकते हैं। मैं गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अरशद खान है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं तकरीबन एनएसटी के सभी प्रोडक्ट को यूज किया है। मैंने जो प्रोडक्ट हैं उनका अमेजिंग रिजल्ट भी लिया है। जहाँ तक ग्लूकोसामाइन की बात है, मुझे पहले नमाज पढ़ते पढ़ते कुछ कट की आवाजें आती थी घुटने से, तो मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है। तो मैंने 1 महीने के लिए इस ग्लूकोसामाइन 2200 को यूज किया, तो मुझे उससे काफी रिलीफ महसूस हुआ। तो मेरे अपलाइन ने मुझे गाइड किया कि अगर आप इसको 3 मंथ्स तक कंटिन्यू यूज करते रहेंगे, आप इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आपको काफी हद तक इससे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चूंकि मैंने 1 महीने तक तो उसको यूज किया है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मुझे मिल सके। और मैं चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट को मैं और मेरे एसोसिएट सभी लोग इसको यूज कर सकें, और मैं सलाह दूंगा कि वो इस आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द के लिए जगह जगह पर कैंप भी लगाएं और इसका फायदा लोगों तक पहुंचाएं। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि हम लोगों को मिला, और हमने इसको कई लोगों को रिकमेंड भी किया है, तो उनका भी अभी रिजल्ट अच्छा है। तो इसके साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच अरशद सर, आपने बहुत अच्छे अपने पर्सनल टेस्टिमोनियल शेयर किया, और ऑफ कोर्स जब अपने लाइफ में कुछ फर्क दिखता है तो डेफिनेटली चीजें जो होती है वो अलग होती है। अभी हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर पर्सन हैं हेमंत सर, और चिरंजीव, कैन यू अनम्यूट हेमंत सर? आज के हमारी लास्ट टेस्टिमोनियल हेमंत सर की भी he can talk now. हेमंत सर, आप बोल सकते हैं अभी। हेमंत जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए आपका माइक। Can you hear me? Yes sir, we can hear you. Okay, great. So good evening, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो? हेमंत बोल रहा हूँ मुंबई से, और थैंक यू वेरी मच इतना वंडरफुल बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस रखा, वेबिनार, जिसमें हम सभी को नॉलेज मिला, और मुझे भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने जो रियल रिजल्ट्स हैं प्रोडक्ट के वो शेयर कर सकूं। दोस्तों, नॉर्मली मैंने मेरी वाइफ का जब मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में लॉन्च हुआ था और देखा, तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मेरी वाइफ को घुटनों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है हमेशा,
तो वो लोकल एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कैप्सूल्स ले रही थी, बट उसमें ये था कि इमीडिएटली रिजल्ट्स आते थे, बट अगेन वो नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद में फिर वापस ये उनका दर्द चालू हो जाता था। तो जैसे ही ग्लूकोसामाइन हमारे कंपनी का मैंने उनको दिया और 15 दिन उन्होंने ये कैप्सूल्स लिए इसके, और उसके बाद में फिर उनसे जब रिजल्ट्स आया तो अभी तक भी वो 15 डेज लेने के बाद में फिर उनको दर्द और जैसे कि वो पहले वाला कैप्सूल्स लेते थे और वो उनको दर्द वापस आता था वैसा नहीं रहा, एंड शी वाज वॉकिंग, एंड जो पेन था वो पेन फ्री हो गई, एंड बहुत ही अच्छा उनको रिजल्ट्स मिला है इसका। एंड जैसे कि एक बार आपने ले लिया तो फिर वो कंटिन्यू उसमें आपको दर्द में काफी उनको रिलीफ मिला, और अब उन्होंने वो लेना बंद कर दिया है। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है, एंड जिस हिसाब से आपका रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं, मैं जब भी देखा मैंने इंडिया में, हम सभी इंडियन हैं और अराउंड जब भी आप ट्रेवलिंग करते हैं या कहीं जाते हैं सोशल प्लेस के ऊपर, तो मैक्सिमम मैंने ऑब्जर्व किया है कि आज की तारीख में, पहले तो ऐसा था कि ऑल लोगों को भी दर्द होता था, आज यंग जनरेशन में भी प्रॉब्लम है, नेक का शोल्डर का प्रॉब्लम है, किसी को घुटनों का प्रॉब्लम है, किसी को नी प्रॉब्लम है। तो अब ये ग्लूकोसामाइन की जरूरत हर इंसान को है, ऐसा नहीं कि ओल्ड एज वालों को ही, क्योंकि आज का जो हमारा खाना पीना है, लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही नेचुरल, हम लोगों को बहुत कम वेजिटेबल्स के अंदर या जो भी ये न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता है, और उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, और इंडिया में इस टाइप के प्रोडक्ट की बहुत 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 ही जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको अगर आप वैसा बात करेंगे, आउट ऑफ 10 आपको 6 लोग या 7 लोग या 8 लोग मिल जाएंगे कि भैया उसको दर्द है इस टाइप का, और वो दर्द जो है, बाकी सब चीजें आदमी सहन कर लेता है, लेकिन किसी भी टाइप का दर्द अगर है तो वो सहन नहीं हो पाता है। तो ये ग्रेट प्रोडक्ट है हमारे एनएसटी का, एंड इसके माध्यम से हम बहुत बड़े लेवल पे, मैं तो ये कहूंगा बिजनेस भी नहीं कहूंगा, सोशल सर्विस करते हुए हमारा बिजनेस हो सकेगा। सो आई थिंक एवरीबडी शुड प्रमोट दिस प्रोडक्ट ग्लूकोसामाइन, और सभी लोगों को इसकी जरूरत है। अगर वो आदमी को जरूरत नहीं है तो उसकी फैमिली में किसी न किसी को तो इसकी जरूरत है, और चूंकि ये प्रोडक्ट हमारा बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स देता है, एंड लोगों की हम इस माध्यम से भी सोशल सर्विस कर सकते हैं, तो आपका सोशल सर्विस प्लस आपका बिजनेस दोनों साथ में होगा, तो इस वंडरफुल आइडिया है, अपॉर्चुनिटी है। एंड इतना ही कहूंगा, मेरी वाइफ इज सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि उनका जो पैरों का दर्द है तो वो अभी आराम से वॉक कर सकती है, शाम की इवनिंग घूमने जाती है घर के, चूंकि आजकल मैड नहीं आ रही है और सभी घरों में यही हालत है, तो सभी लोगों को काम करना पड़ रहा है, तो वो बहुत हैप्पीली काम करती है। तो आई एम ऑल्सो वेरी मच हैप्पी, बिकॉज नहीं तो मुझे पूरे सब घर के काम करने पड़ते थे, लेकिन अभी मैं पार्शियली कर रहा हूँ, बाकी के वो भी कर रही है, नहीं तो वो अगर ये ग्लूकोसामाइन नहीं होता तो शायद मुझे पूरे ही काम करने पड़ते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट, जो टाइम का भी ये हो रहा है और उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड मैं सभी लोगों को, मेरे जितने भी साथी लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लीडर्स हैं, टीम मेट्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, और एनएससी परिवार के मेंबर्स हैं, सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वंडरफुल प्रोडक्ट ट्राई ट्राई टू टच एवरीवन, और सभी को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मिस्टर आदित्य और चिरंजीवी साहब, जो आपने ये सेमिनार ऑनलाइन रखा। तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इसकी वजह से काफी लोगों को अपने रिजल्ट्स के भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और एक दूसरे को हम इसी टाइप से टेस्टिमनी देते हैं, ताकि लोगों को, और ये कहीं फैब्रिकेटेड नहीं है, ये नेचुरल है, ये एक्चुअल फीडबैक है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, न कोई इसमें क्रिएट किया हुआ कुछ है। मैं अपने दिल से ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट्स मिला है, और यही चीज आई थिंक जितने भी लोगों ने, सरफराज भाई है, वो मैडम मरिया है, मरिया मैडम को बहुत अच्छी बात बता दूं, उनकी हिंदी बहुत ही प्यारी है, आई लव दैट हिंदी, यू नो। तो एक बार और उनका हिंदी में मैं सुनना चाहूंगा टेस्टिमनी नेक्स्ट टाइम पे। एंड थैंक यू वेरी मच शाहरुख, एवरीवन एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। एंड सीमा मैडम, थैंक यू। आपका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, मैंने भी आपका देखा है, आपको भी बहुत तकलीफ थी, और मैंने 1-to-1, और जब मैंने फील किया जब नागपुर आता था तो आपको काफी दर्द था, लेकिन इसकी वजह से आपका भी बहुत अच्छा रिजल्ट। आई थिंक सब, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच हेमंत सर। बहुत आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे जितने भी टेस्टिमोनियल्स के लोग थे, ये सभी लोग इंडिया के हर कोने से आए। कोई कोई मणिपुर से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई मुंबई से आया, कोई नागपुर से आया। पूरे इंडिया भर में टेस्टिमोनियल्स आपको मिल रहे हैं और आना शुरू हो गए हैं। आपको जिस किसी ने भी इस प्रेजेंटेशन पे इनवाइट किया है, वो डेफिनेटली आपकी अच्छी हेल्थ की कामना करता है, आपकी अच्छी हेल्थ की का वो शुभचिंतक है। सो मैं आपको डेफिनेटली ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपने सिर्फ आप पेन किलर के सहारे बैठे हैं, सिर्फ आप ऑयल लगा के बैठे हैं, या आपके फैमिली में हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई और आपको खुद फर्क समझ में आएगा। और आपको खुद फर्क समझ में आता है तो डेफिनेटली हम लोगों के साथ जरूर आके शेयर करें, जैसे ये सभी लोगों ने टेस्टिमोनियल शेयर की। अगले हफ्ते फिर से हम एक बार यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर है वो जानना चाहता है जॉइंट हेल्थ को लेके, हमारे इस तरीके का अवेयरनेस सेमिनार हर बुधवार को हो रहे हैं। बुधवार को और रविवार की शाम को 5 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं वेलनेस सेमिनार के लिए। और फ्रेंड्स, बुधवार को दोपहर में जिन लोगों ने घर से काम करने के लिए अप्लाई किया उनके लिए सेमिनार होने वाला है, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली आप आए और लेट्स सी फॉरवर्ड। So thank you so much for attending this wonderful webinar. I wish you a great evening ahead. Thank you.